नमस्कार, आप देख रहे हैं जमुई प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। आपको बता दें कि जमुई के झाझा प्रखंड में खुला अपोलो हॉस्पिटल। झाझा बस स्टैंड हेला जोत रोड में अपोलो हॉस्पिटल क्या क्या सुविधाएं देते हैं मरीजों को कम पैसा में बेहतर इलाज। हर सोमवार को सिर्फ 20 रुपये में डॉक्टर देखते हैं मरीज को और करते हैं इलाज। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा है उपलब्ध। आईसीयू, एनआईसीयू, कैंटीन समेत सभी सुविधाओं से लैस है हॉस्पिटल। प्रसव की भी उत्तम व्यवस्था है। मेडिकल टीम मैनेजमेंट से खास मुलाकात और बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको इस खबर के माध्यम से दिखाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष कुमार है। बेसिकली मैनेजमेंट हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो झाझापुर हॉस्पिटल जो कि 24/7 सर्विसेज देता है, दिन हो या रात, गरीब हो या अमीर, सबके लिए उपलब्ध है सेवा हमारे यहाँ। हमारा प्रॉपर एड्रेस अगर पूछा जाए तो बस स्टैंड से ठीक 10-15 मीटर अंदर आप हेलाजोत रोड तरफ जब आप आते हैं तो बीडी अस्पताल है वहाँ पे, जो कि बहुत फेमस इस एरिया में, उसके जस्ट बगल में हमारा हॉस्पिटल पड़ता है। और हमारा कोई ब्रांच नहीं है, ना हमारा कोई बिल्डिंग है, हमारा सिर्फ एक लौता बिल्डिंग है जो कि आपका हेलाजोत रोड में पड़ता है। और प्रत्येक सोमवार हमारे यहाँ जो इलाज होता है, डॉक्टर अच्छे धनबाद, कोलकाता एंड आपका पटना, दिल्ली स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो अवेलेबल है हमारे यहाँ, प्रत्येक सोमवार को सिर्फ और सिर्फ ओपीडी फीस 20 रुपये लिया जाता है और भी अन्य चीज़ों पे भी छूट दी जाती है। ऐसे अन्य दिनों के लिए कितना ओपीडी? अन्य दिनों के लिए हमारे यहाँ ओपीडी फी 300 रुपये है। और इमरजेंसी का रात में सर्विसेज लेना चाहते हैं आप, लेट नाइट या कभी भी कुछ इमरजेंसी से होते हैं, तो उसमें 500 रुपीज़ डॉक्टर के द्वारा फी लिया जाता है, ओपीडी फी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार हुआ। क्या चीज के सर डॉक्टर हैं? मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, MBBS डी ऑर्थो, हड्डी में स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि जोड़ों के दर्द हैं, जोड़ों का रिप्लेसमेंट करना है, इसके लिए स्पेशलिस्ट हूँ। एम्स के सर डॉक्टर आप बताए जाते हैं? जी, पटना एम्स से हम एक्स रेजिडेंट लेकर के अभी वैशाली PSC में पोस्टेड है, मेडिकल ऑफिसर में। तो झाझा के लोगों को सर क्या लाभ मिलेगा? एम्स में अनुभव प्राप्त किए हैं। हमसे बहुत लाभ मिलेगा और हम हर एक पेशेंट को रिकवर करने की गारंटी लेते हैं और ठीक करते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि हम पेशेंट को ठीक करें। कई ऐसी बातें आती हैं, कई ऐसे रोगी आते हैं जिनका ऑपरेशन के बाद हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो क्या कुछ ऐसा होने का? ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर केस में देखा गया है, ऐसा सभी में नहीं होता है ऐसा। आप एम्स में एक्स एजेंट रहे हैं, तो क्या अच्छा लग रहा है झाझा में आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचकर आपने झाझा को चुना? झाझा यहाँ पे आने का मेरा मुख्य कारण है कि अस्पताल में मेरा जो यहाँ के लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनको मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, अच्छे से ढंग से उनका इलाज करना और उनको प्रॉपर क्योर करना। डॉक्टर साहब, कहीं लग रहा है आप अपने अनुभव का लाभ झाझा वासियों को देना चाहते हैं, सही हूँ? जी। जी, क्या डिग्री आपकी है ऑपरेशन? मेरा मतलब MBBS MS हूँ मैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हूँ। और मैं एट प्रेजेंट अभी धनबाद में पोस्टेड हूँ ECL डॉक्टर के रूप में। वहाँ मैं एज अ सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में हूँ वहाँ। और मैं यहाँ भी टाइम देता हूँ और मैं यहाँ गायनो की पेशेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, तो झाझा में आपके अनुभव का कितना लाभ मिलेगा लोगों को? मेरी तरफ से तो अभी तक जो मैं यहाँ साल भर लगभग 1 ईयर से मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश हमारी यहाँ तक यह रही है कि पेशेंट को मेरे तरफ से 100% लाभ मिले। और ज़्यादा फोकस मैं उन पेशेंट पर करता हूँ जो कि बिल्कुल असहाय हैं और जो कि मतलब ट्रीटमेंट के लिए फर्दर बिग सिटीज़ में जाने में असमर्थ हैं। डॉक्टर अवधेश, मैं जानना चाहूँगा कि कई लोग आते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी का भी लगता है। बिल्कुल। क्योंकि आप पुरुषों के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
तो क्या लगता है नॉर्मल डिलीवरी में और सीजरियन में क्या फ़र्क रहता है, फिर क्यों सीजरियन की ज़्यादा नौबत आती है? देखिए, सीज़र की नौबत इसलिए आती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसके कारण सीज़र की नौबत आती है। या तो बच्चे फंसे हुए रहते हैं या अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक्स रहते हैं, उस हालत में सीज़र की नौबत आती है। लेकिन हम लोगों को कोशिश रहती है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट हम लोग नॉर्मल पे ही करें। अगर नॉर्मल अटैम्प्ट अगर फेल होने के चांसेस हम लोगों के नज़र में आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बच्चे को सेफली और बच्चे प्लस उसकी माँ दोनों को सेफली रखा जाए। सप्ताह में आप सर कितने दिन यहाँ रहते हैं? सप्ताह में मैं 4 डेज यहाँ रहता हूँ, कौन कौन से? फ्राइडे टू मंडे। आपके अनुभव को झाझा वासियों को, जिले वासियों को कितना लाभ मिलेगा डॉक्टर अवधेश? मेरी तरफ से 100% है कि मैं अपने मतलब अनुभव का 100% लाभ झाझा वासियों को दे पाऊँ। तो कहीं न कहीं लगता है डॉक्टर अवधेश की कहीं न कहीं मानव सेवा को भी समर्पित किया झाझा चुना, कितने बड़े बड़े कॉलेज से गेम से हैं आप, धनबाद में पोस्टिंग हॉलिडे के लिए, तो क्या कैसा लगता है आपको? देखिए, यहाँ झाझा में आने के बाद हमें अच्छा लगा कि मैं एक मतलब ज़मीन से जुड़े लोगों से मैं मिला। जैसे हम लोग जैसे सिटीज़ में थे तो सिटीज़ में बहुत हाई फाई और बहुत ही मतलब उच्च वर्ग के लोग आते थे हमारे पास, लेकिन झाझा में आने के बाद ऐसा लगा कि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और मानव की सेवा करके अच्छा लगता है। बिल्कुल। हॉस्पिटल और इमरजेंसी हॉस्पिटल में क्या अंतर है? सर, हॉस्पिटल और इमरजेंसी हॉस्पिटल में कोई अंतर नहीं होता। हॉस्पिटल जो है एक शब्द जिसे हम हॉस्पिटल कहते हैं, वो सारी मेडिकल सुविधाओं को बन के एक हॉस्पिटल बनता है जिसमें सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं होती है। और इमरजेंसी जिसे कहते हैं, इमरजेंसी जो कि आपातकाल स्थिति है, तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनको हमें पहले से पता होता है। जैसे कि आप मान लीजिए स्टोन हो गया, जिसे पथरी कहते हैं, तो पथरी एक चीज़ है जो बहुत समय से एक इंसान को पता होता है। आपातकाल स्थिति क्या हो गया, अब कोई डायबिटिक पेशेंट है, जैसे उनकी डायबिटीज़ लो या हाई हो गई, तो तुरंत जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये एक बेसिक सी जो डिफरेंस है जो आज भी लोगों को नहीं पता है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अस्पताल एक चीज़ हो गई, मतलब एक जगह है जहाँ पे हर किसी चीज़ का इलाज होता है, हर प्रॉब्लम का एक इलाज होता हॉस्पिटल है। में लोग क्यों आए, कौन सी सुविधाएं क्या क्या है आपके यहाँ? हमारे हॉस्पिटल में जो सुविधाएं अब उपलब्ध हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे 2 डॉक्टर से आप ऑलरेडी मिल लिए हैं 24/7? जी यस। तो हमारे यहाँ पे डे वाइज डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सारे डॉक्टर्स जो भी रहते हैं वो ऊपर हमारे यहाँ पे रहते हैं हॉस्पिटल में। साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, जो कि स्किन डॉक्टर के नाम से लोग जानते हैं इस जगह पे, वो भी अवेलेबल हैं। मिस्टर केसी शाह वो आते हैं, जो संडे को आते हैं हमारे यहाँ पे और ट्यूसडे को अवेलेबल रहते हैं। साथ ही साथ गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि लेडीज़ को देखती हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेफरेंस रहता है। जैसे हमारे अवधेश सर भी हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ का प्रेफरेंस रहता है कि वो फीमेल से बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं और उनको दिखाएं, तो वो भी अवेलेबल है। तो जो जिसमें कंफर्टेबल रहता है उस हिसाब से हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि डॉक्टर सीमा है, पटना से आती हैं। और साथ ही साथ राजीव रंजन सर हैं जो डॉक्टर हैं, वो हमारे पटना से आते हैं। तो बहुत सारी सुविधा टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए सारे डॉक्टरों की एक टीम बना के हमने कई लोग 2 कुर्सी 1 टेबल लगा दिया, अब डॉक्टर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? सर, वो क्लिनिक है। लोगों का आज भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ना चाहते हुए एजुकेशन की कमी है, तो उस चक्कर में लोग समझ नहीं पाते क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या सुविधा है। हर जगह पे क्लिनिक होती है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग स्टैंड करते हैं, इंडिया हमारा जो है पॉपुलेशन में इतना आगे है, तो उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट है वो भी अवेलेबल कराना चाहिए। मैम, आपके यहाँ रेट क्या है? रेट के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि झाझा गरीब इलाका है। सर, अगर रेट की बात करूं तो हमारे यहाँ पे हर तरीके के पेशेंट होते हैं। जैसे आपने बोला कि गरीब इलाका है, लेकिन बीमारी गरीब अमीर देख के नहीं आती है, ठीक है। तो जो बेसिक हमारा प्राइजेस है, जहाँ पे वो आते हैं पेशेंट, उस हिसाब से हमारा इलाज होता है। तो मैं आपके द्वारा सजेशन देना चाहती हूँ, मतलब ये बात अपनी पहुँचाना चाहती हूँ कि आप लोग इधर उधर की बात सुने ना, डायरेक्टली आप आएँ,
मिले आप अपना, क्योंकि हर बीमारी अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि जाइए इतने में हो जाएगा, जाइए उतने में हो जाएगा, उससे बेटर आप डॉक्टर से आइए, डॉक्टर से सजेशन लीजिए, क्योंकि आप और मैं आजकल घरेलू नुस्खों से भी हम पेशेंट ख़राब कर देते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप आइए, डॉक्टर से मिलिए, फिर आप अपना प्रॉपर सजेशन, आपका जो भी लगेगा उसमें जो बेस्ट हो पाता है वो हम देख के करते हैं। और जो हमारे पास प्राइवेट रूम की सुविधा है, सेमी प्राइवेट रूम की सुविधा है, जनरल वार्ड की सुविधा है, आईसीयू की सुविधा है, उसके हिसाब से हम करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम हुआ शिरीन। जी, शिरीन। आप यहाँ पे मैं यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर।